प्रणाम। नमस्कार बच्चों, सभी अच्छे होंगे। एग्जाम की तैयारी सबकी बहुत ही बढ़िया चल रही है। मुझे विश्वास है आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड का नाम हमने रखा है ग्लोल क्लैरिटी, गोल। इट इज इन इंग्लिश एम, गुजराती हिंदी में लक्ष्य। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे मिसाल मैन थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, महान साइंटिस्ट, उनकी कलम से हम सीखेंगे। कलाम सर से कंफ्यूजन से डायरेक्शन। कंफ्यूजन मतलब टेंशन, क्लैरिटी नहीं होना, तो वहां से डायरेक्शन तक कैसे जाना, हम जो सीखेंगे वो आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातों से सीखेंगे। आज का सबसे बड़ा प्रश्न, सभी बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन किसी को भी अपना गोल क्लियर नहीं है। अपने जीवन में क्या बनना है, किस तरह से बनना है, कैसे मेहनत करनी है। कहने का तात्पर्य गोल क्लियर ही नहीं। जब गोल ही क्लियर नहीं तो स्ट्रेस कैसे क्लियर होगा। लक्ष्य ही नहीं है, स्वाभाविक टेंशन बढ़ेगी तो स्ट्रेस क्लियर नहीं होगा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था क्या करना चाहिए। आज एपीजे अब्दुल कलाम सर की जीवन बायोग्राफी। कभी आपने सोचा एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या जीवन में असफल नहीं हुए? उनकी असफलता को भी मैं एक रहस्य मानता हूं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की जो असफलताएं थी, फेल्यूर था लाइफ में, उनको भी मैं बहुत बड़ा मानता हूं। रामेश्वरम का एक साधारण सा गरीब परिवार का लड़का, पिता भी मच्छीमार, माता गृहिणी, घर में बिजली नहीं, कपड़े नहीं, जूते भी नहीं। क्या उनका कोई गोल नहीं होगा? सपना था इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना। सख्त मेहनत की, फिर भी पायलट में उनका चयन नहीं हुआ, उनके फेल जाहिर कर दिया गया। तो आपने कभी सोचा है, गोल था एयरफोर्स में पायलट बनना, मतलब कि उनका गोल कैसा हुआ, फेल हो गया। अगर उसी दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपना गोल को फेल होते हुए देखा होता, डिप्रेशन में आए होते, स्ट्रेस में आए होते, कुछ क्लियर नहीं किया होता, तो क्या आज हमें मिसाइल मैन मिलते? मिसाइल मैन मिलते? तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कहा, उन्होंने गोल को छोड़ा ही नहीं। गोल था एयरफोर्स का पायलट बनना, चयन नहीं हुआ, गोल को छोड़ा नहीं, ये गोल को ही बड़ा कर दिया, मतलब अपना लक्ष्य कितना कर दिया, बड़ा कर दिया। तो एपीजे अब्दुल कलाम अपनी बायोग्राफी में लिखते हैं, फेल्यूर विल नेवर ओवरटेक मी, मेरी असफलता है मुझे कभी ओवरटेक नहीं कर रही। इफ माय डिटरमिनेशन टू सक्सेस, मेरा निश्चय, मेरा अपना पावर, मन का पावर, सफलता है स्ट्रॉन्ग टू इनफ, मेरा जो डिटरमिनेशन, मेरा पावर था, लक्ष्य का इतना पावरफुल था, मेरी असफलता है मुझे कभी ओवरटेक नहीं कर पाई। कहने का तात्पर्य, असफलता अगर हमें मिलती है तो हमारा गोल खत्म नहीं होता, असफलता हमारे गोल को रिफाइन करती है। रिफाइन का मतलब पावरफुल बनाती है। तो अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा था, सपने देखो, स्मॉल एम इज लाइक क्राइम, सपने देखो, खुली आंख से देखा हुआ सपना बहुत बड़ा होता है। जिसका एम जितना बड़ा होगा
उतना बड़ा उसके लिए हार्ड वर्क होगा। इसलिए कहते हैं कि एम तो इंसान को होना चाहिए। जीवन में कुछ बिना एम तो प्राणी पक्षी भी जिंदा होते मर जाते हैं, आप मनुष्य। लेकिन आजकल क्या है, आजकल के बच्चों के पास कुछ एम ही नहीं, उनका कोई गोल ही नहीं, उनमें कंफ्यूजन ज्यादा है। कंफ्यूजन किसका है? गोल का। क्या पढ़े, क्या करे, कैसे करेंगे, मतलब वो अपने आप के साथ क्लियर ही नहीं। तो बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या है? टुडे स्टूडेंट नेवर नो देयर गोल व्हाई। टुडे स्टूडेंट नेवर नो, उनको पता ही नहीं देयर गोल, उनका गोल क्या है, किस लिए। उसके 4 रीजन है। ऑप्शन ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई साथ साथ ऑप्शन बहुत बढ़ गए। नंबर 2, सोशल मीडिया फेक सक्सेस। टीवी है, मोबाइल है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में जो सक्सेस दिखा दी जाती, देखने से हंसी अच्छी लगती है कि वो सभी फेक है। नंबर 3, पेरेंट्स कंपैरिजन। हर माता पिता दूसरों से अपने बच्चों की तुलना कुछ अधिक करते हैं। नंबर 4, फेलियर का फियर। बच्चे को डर लगता है कहीं मैं फेल हो गया। ये चारों चीजें आजकल के बच्चों को गोल डिसाइड करने में बाधा बनती है, ऐसा मेरा मानना है। तो कलाम सर क्या कहते हैं? कहते हैं ड्रीम ड्रीम ड्रीम्स ड्रीम, केवल सपने 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 देखो, लेकिन ट्रांसफॉर्म इनटू दो एंड थॉट्स रिजल्ट इन। अगर आप जितने बड़े सपने देखो, जब तक आपके हृदय मन तक आत्मा में विचार नहीं आएंगे जीवन में आगे बढ़ने की, तब तक वो एक्शन नहीं आएगा। इसलिए आप कहते हैं टुडे बच्चों गोल करने से पहले ही डर लगता। आजकल के बच्चे तो गोल करने से पहले से ही डर करते। उनका डर का कारण उनके पेरेंट्स। नेवर कंपैरिजन अवर स्टूडेंट। दूसरों के बच्चों के साथ अपने बच्चों की तुलना न करें। आपका बच्चा यूनिक है, दूसरे से डिफरेंट है, जीवन में उससे भी बेहतर कुछ करेगा। केवल आपको ये बोलना है मुझे तुम पर विश्वास है, आप मुझसे कुछ ज्यादा करो। तो क्या समझेगा बच्चा? पिताजी को, माता जी को मुझ पे उनसे ज्यादा विश्वास। इसलिए पेरेंट्स को मैं गुजारिश करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अपने बच्चों को डायरेक्शन दो, दिशा दो। अगर सही दिशा दी तो उसकी दशा बदलेगी, लेकिन नो डिसीजन। तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे टीचर ही बनना है, तुझे साइंटिस्ट बनना है, पहले उसकी नफ्स तो परखो, उसे किसमें इंटरेस्ट है। दूसरी बात, नेवर कंप्रोमाइज। तुलना ना करें। दूसरों के साथ तुलना बच्चे को डिप्रेशन में डालती, उसका कॉन्फिडेंस तोड़ती है। इसीलिए कहते हैं स्टूडेंट के लिए 5 मैंने रूल्स बनाए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। ड्रीम बिग। सबसे पहले अपना ड्रीम डिसाइड करो कि जीवन में आपको क्या बनना है। सपने बड़े देखो। नंबर 2, सेल्फ अवेयरनेस। खुद को पहचानो, अपने आप से पूछो आपको कौन सी ब्रांच में इंटरेस्ट है, किस काम में आप नेचुरली बिल्डअप हो। नंबर 4, स्किल बिल्डिंग। अपने स्किल की पहचानो। कोडिंग सीखो, कोडिंग सीखना है। कम्युनिकेशन इंप्रूव, अपनी कम्युनिकेशन जिसको संवाद प्रक्रिया करते हैं उसको इंप्रूव करो। नंबर 4, पब्लिक स्पीकिंग। 2 इंसान हो या 25 हो, बिना डरे, बिना घबराए, बिना डिप्रेशन बोलना चालू करो, चाहे गलत भी हो जाए, घबराओ नहीं। इसे बोलते हैं पब्लिक स्पीकिंग। नंबर 4, डिसिप्लिन। एवरीडे सुबह उठना, पढ़ाई करना, जो कुछ भी काम करो टोटली डिसिप्लिन। अगर आपने डिसिप्लिन जीवन में बना दिया अपने लाइफ को, योर लाइफ इज टोटली सिक्योर। आपको कभी पीछे मुड़ के देखना पड़ेगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने फेयर, इसकी बहुत बड़ी व्याख्या की। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं एक्सेप्ट फेल्योर लाइफ। जिंदगी में
असफलताओं को स्वीकारो। फेल का मतलब क्या था? फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, पहली बार सीखना। असफल कौन होता है? जो हार्ड वर्क करता है वो, जो जिसने कभी मेहनत किया ही नहीं वो तो कभी फेल होगा ही नहीं। इसलिए अपनी असफलताओं को आपको स्वीकारना है। सीधी सी बात है, मैं तो सीधा बोलता हूँ, अगर गोल बड़े हैं, लक्ष्य बड़ा है, तो वर्क भी बड़ा होगा, हार्ड वर्क भी बड़ा होगा, चुनौती भी बढ़ी जाएगी। एक छोटा सा दृष्टांत है, एक बीज था, चाहे वो गेहूं का हो, चावल का हो, उसे ये पता नहीं वो क्या बनेगा, बरगद का पेड़ बनेगा या आम का पेड़ बनेगा। उसे सही मात्रा में सूरज की किरणें मिल गई, हवा मिल गया, पानी मिल गई और अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया, तो वो क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा वृक्ष बनता है, चाहे वह बरगद का हो या आम का हो। उसी तरह मैं कहता हूँ, जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो क्या है? धरती की मिट्टी है। टीचर कौन है? टीचर है पानी। और आपका लाइफ में जो एक्सपीरियंस है वो आप ही इस सूरज की किरण है। पेरेंट्स मिट्टी है, टीचर पानी है, एक्सपेरिमेंट किनो या एक्सपीरियंस किनो, वो धूप है, तीनों मिल गए, समझ लो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। ये पेड़ अगर बनेगा तो पेरेंट्स को अपने बच्चों पे गर्व होगा, राष्ट्र को भी गर्व होगा और स्वयं पे भी प्राउड होगा। इसलिए पेरेंट्स से गुजारिश है, नेवर डिसीजन न थोपे, कंपैरिजन ना करें, केवल उसको सही दिशा है। अगर दिशा सही है तो बच्चे की दशा भी सही बनेगी। अब आप आगे, अगर रामेश्वरम के छोटे से गांव का लड़का एपीजे अब्दुल कलाम सर, महान साइंटिस्ट, मिसाल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो बन सकते हैं तो एक गांव का बच्चा भी आईएएस बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट बन सकता है। सही कहता हूँ मैं, वंश आप भी डॉक्टर बन सकते हो, विशाल आप इंजीनियर बन सकते हो, कृपा आप साइंटिस्ट बन सकते हो। सी इज माई वेरी बेस्ट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। मैं कल आपको उसकी बात की थी। एपीजे अब्दुल कलाम सर का एक सूत्र उसे याद है, वो बच्चे क्या बोलते हैं? सर, स्मॉल एम इज लाइक क्रैम, मुझे सपने बड़े देखने हैं। जब तक टीचर और पेरेंट्स बच्चों को सही ढंग से गाइड नहीं करेंगे, ट्रस्ट नहीं दिखाएंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, हम आपके साथ हैं, तब तक बच्चा फेल होता रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। तो इसलिए बोलता हूँ, आप भी सब कुछ कर सकते हो, कंफ्यूजन से डरना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन लेते रहो। लाइफ गोल, आपकी जो लाइफ है गोल खोजने के लिए नहीं, केवल हार्ड वर्क करके उसको पाने की। आज के जितने भी बच्चे हैं सबको जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र के प्रति समर्पित रहना है, अपने माता पिता को धन्यवाद देना है, जिन्होंने कितनी कठिनाइयां आया और क्या करते उनको पता नहीं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे, फिर भी मोबाइल को कंट्रोल करो, डेली सैंपल पेपर टेस्ट करो, एग्जाम नजदीक है, नहीं घबराना नहीं है, नहीं शर्माना है, नहीं डरना है, बिना डरे बिना घबराए, जिससे घर पे एग्जाम देते ऐसे एटमोस्फियर में जाइए और एग्जाम दे और सफलता पाइए। प्रणाम।